नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्योंकि आप सबको मालूम है कि माह रमज़ान मुबारक के आयाम चल रहे हैं और उसमें सदक़तुल फ़ितर जो आता है उसके बड़े मसाइल रहते हैं, बड़े अहकाम रहते हैं। उस हवाले से अवाम व ख़वात जो है इस जस्तजू में रहता है कि सदक़े फ़ितर की क्या मिक़दार रहती है, क्या मसाइल है। तो मुख्तसरन जान लें कि सदक़तुल फ़ितर हमारे फ़ुक़हा के नज़दीक वाजिब है और इसके अलावा सदक़तुल फ़ितर जो है इसको ज़कातुल फ़ितर भी कहते हैं और सदक़े फ़ितर भी। ये माह रमज़ान के जो रोज़े हैं उसके लिए दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो रोज़ेदार हो सिर्फ वही दे, नहीं, चाहे रोज़ेदार इंसान रहे या न रहे, खुदा न खास्ता अगर कोई इन आयाम में रोज़ा नहीं रखता है तब भी उसको सदक़तुल फ़ितर देना पड़ेगा। ठीक है। अब सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है? पहली चीज़ इस्लाम यानी मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी है कि वो इंसान जो ईद उल फितर होता है, पहली ईद, उसका तुलूए फजर यानी जिसको अब सुबह सादिक वो पाया जाए। यानी अगर उससे पहले कोई गरीब हो जाए तो उस पर सदक़े फ़ितर नहीं है। और अगर कोई गरीब हो और ईद उल फितर की सुबह यानी सुबह सादिक तुलूल फजर जो होती है, तुलूल फजर, तो उस टाइम अगर उसके पास पैसा हो, रुपया, और वो उतना निसाब भर हो तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा। इसी तरह ये भी याद रहे कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर खुदा न खास्ता सदक़े फ़ितर ईद की नमाज से पहले न दे पाए, क्योंकि इसका जो वक्त है, क्योंकि फ़र्ज़ तो ये वाजिब तो तभी होता है जब ईद उल फितर की तुलूए फजर होता है और ईद की नमाज से पहले देना बेहतर व अफजल है। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता ईद नमाज से कबल न दे पाए, ये साकित नहीं होता है, बल्कि ये तब भी उस पर वाजिब ही रहेगा और उसको तब भी देना ही पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरह अगरचे ये तुलूए फजर जो रहती है ईद उल फितर की तब वाजिब होता है, लेकिन अगर कोई कुछ दिन पहले ही दे, जैसा कि सहाबा के बार से भी साबित है, असलाफ से भी, वो भी जायज़ है। जैसे 5 दिन ईद से पहले, 3 दिन ईद से पहले, 4 दिन ईद से पहले या माह रमज़ान से पहले ही। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इन आयाम में अगर कोई पैदा हो, अगर कोई बच्चा पैदा हो उसी दिन, ईद की सुबह ही पैदा हो, तो उसको भी सदक़े फ़ितर देना होगा। और खुदा न खास्ता अगर उसी दिन किसी की वफ़ात हो जाए तो उससे सदक़े फ़ितर साकित हो जाता है। अब सदक़े फ़ितर का मकसद क्या है? तो सदक़े फ़ितर के तो बहुत से मकासद हैं, लेकिन हज़रत सय्यदुल मुफ़स्सिरीन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनसे एक रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि सदक़े फ़ितर के हवाले से वो कहते हैं ये तुहरतन लिस्साइम, यानी जो रोज़ेदार रहता है उसकी तहारत पाकीज़गी का बाइस है। किस चीज़ से? अन लग़्व व रफ़स, जो उससे कोताया होती है या गैर ज़रूरी काम होते हैं, बुराया वगैरह, तो उसका जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। और इसी तरह वतुअमतन लिल मसाकिन, और मसाकिन के लिए खाने पीने का सबब, क्योंकि ईद के दिन उनकी भी ईद हो, तो इस हवाले से शरीयत इस्लामी ने सदक़े फ़ितर को लाजिम करार दिया है। अब ये किसको दी जाए? ये उन्हीं को दी जाए जो मसारिफ ज़कात है। जैसे कि फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है सदक़तुल फ़ितर का ज़कात फिल मसारिफ, कि जो सदक़े फ़ितर होता है मसारिफ ज़कात जो है उन्हीं को दिया जाए। और मसारिफ ज़कात को होते हैं, आम मफ़हूम जान ले आप, एक होता है जो गरीब है, गुरबा है, उनको दिया जाए, जिसके पास कुछ खाने पीने का हो उनको दिया जाए, या जिसके पास है लेकिन इतना नहीं है, यानी कुछ है उसके पास, चाहे खाने पीने इतना है लेकिन इतना नहीं कि वो उसको सफिशिएंट हो, पूरा नहीं पड़ता है उसको। ठीक है। एक होता है मिस्कीन, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपको न कपड़ा है न खाने पीने, उसको भी दिया जाता है। या फ़कीर होता है तो उसके पास है लेकिन इतना नहीं है कि उसका गुजारा हो पाए। इसी तरह अगर कोई फी सबीलिल्लाह आता है एक टर्म, तो फी सबीलिल्लाह में आते हैं जैसे कोई तालिब इल्म है या कोई अल्लाह के रास्ते में निकला है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल तालिब इल्म है लेकिन वो अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि उसका गुजारा उतना नहीं है, तो उसको भी दिया जा सकता है। और इसी तरह कोई अल्लाह तबारक व तआला का कोई काम कर रहा है, फी सबीलिल्लाह कोई काम कर रहा है, जैसे उसकी भी एग्जाम्पल्स है, और उसको भी नहीं मिल रहा है तो उसको भी दिया जा सकता है।
इसी तरह कोई मुसाफिर है, वो चाहे अगर अमीर भी हो, लेकिन अगर वो अपने सफ़र में गरीब हो गया या उसका रुपया पैसा खो गया और वो अपने वापस जाना चाहता अपने घर, तो उसको भी सदका फितर दिया जा सकता है। तो ये मुख्तसरन मैंने थोड़ा सा बयान किया कि उसके मसारिद वही है जो ज़कात के मुख्तसरन में से तज़किरा किया। ये तो ऐसा रहता है कि जो गरीब गुरबा है उनका हक रहता है, और बेहतर ये रहता है कि जो आपकी जितने नज़दीक हो, जैसे हमसाया है, रिश्तेदार है, बेहतर उन्हीं को देना रहता है। अब मसला है कि सदक़े फ़ितर की मिकदार क्या है। सदक़े फ़ितर की मिकदार जो है, उलमा इकराम, चूँकि पुराने ज़माने के मेजरमेंट टूल जो थे वो अलग थे, ठीक है, वज़न औज़ान अलग था, सा एक था, ठीक है, और आज के ज़माने में अलग हिसाब से। तो उलमा इकराम की जो तहकीक है, जैसे फतवा फ़क़ीह मिल्लत में लिखा है, दूसरे उलमा इकराम ने भी, तो उन्होंने इस पर तहकीक वगैरह जो की है, आज के ज़माने के एतबार से 2 किलो 50 ग्राम जो गेहूँ रहता है, वो गेहूँ में अगर आप दे रहे हैं या उसकी कीमत आप दे, कुछ उलमा ने इससे कम भी लिखा है, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि 2 किलो 50 ग्राम, जिसके हिसाब से अगर कश्मीर में देखें, अभी हमारे उलमा इकराम ने 62 रुपीज़ को तय किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 62 रुपीज़ ही कोई दे, वो उसे ज्यादा भी दे सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी के पास करोड़ों लाखों रुपया है, तो वो बजाय 62 देने के बाद बेहतर और अफजल तो ये कि वो ज्यादा से ज्यादा दे, क्योंकि वैसे भी सदक़े फ़ितर 62 तो उसने दिया, उससे ज्यादा भी दे रहा है, वो भी ज्यादा बेहतर है। अब एक चीज ये भी आती है कि जो सदक़तुल फ़ितर है वो मतलब के तौर पर ईद से पहले दे, हर किसी को दे, और इसके जैसे मकासद रहते हैं, चूंकि आपको पता है कि हर कोई अपने अपनी हैसियत के मुताबिक खाता है। अगर गेहूं ही हो, कोई आला क्वालिटी का खाएगा, कोई उससे कम, तो जो जिस एतबार से खा रहा है, यानी अगर कोई बड़ा अच्छी क्वालिटी का खा रहा है तो उसी क्वालिटी का दे, अगर कोई इससे कम खा रहा है तो उसी क्वालिटी से दे। हाँ, लेकिन मैंने मुख्तसरन ये चीज़ आपको बता दिया कि चूंकि उलमा का अवजान में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है, उस वजूहत से रेट में भी कम ज़्यादा कहीं पे आपने देखा हो, लेकिन बेहतर यही होता है कि एहतियात का तकाजा अपने जो आप खाते हैं उसमें आप देखें कि अगर उसमें आप गेहूं मतलब के तौर पर जो आप गेहूं वगैरह जो खाते हो या उलमा से रुजू करें, तो उस हिसाब से आप उसका 2 किलो 50 ग्राम का जो बनता है वो दे दे। ठीक है, ये मुख्तसर मसाइल है सदक़तुल फ़ितर के। उम्मीद करता हूँ कि कुछ मालूमात इससे होंगे, चूँकि ये मतलब के तौर पर एक ऐसा समझे कि हम मुख्तसरन आपके सामने ये मसले मसाइल लाते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे फिर कभी आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे मौज़ूआत पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।